सभी का हमारे चैनल इनके सर एजुकेशनल क्लासेस में आज हम लोग विज्ञान का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो क्लास 10 के लिए भी यह प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, याद रखिएगा मोटिवेशन को। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, देखिए प्रश्न है निम्न में कौन सदिश राशि है। तो निम्न में कौन सदिश राशि है दोस्तों? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है या डी ऑप्शन है दूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। याद रखिएगा त्वरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है दोस्तों? चाल मापता है, त्वरण मापता है, वेग मापता है या दूरी मापता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूरी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला देखिए, बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है केजी मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है दोस्तों? बल मापने का सूत्र मिलता है, बी ऑप्शन है जड़त्व की परिभाषा मिलता है, सी ऑप्शन है चाल मापने का सूत्र मिलता है, डी ऑप्शन है त्वरण की परिभाषा मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व की परिभाषा मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है लीवेन हुक, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है दोस्तों पुरोकंज, डी ऑप्शन है स्वीडन तथा स्वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किया था। इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? पहला है पैरामेशियम, दूसरा है कवक, तीसरा है आम और चौथा है अंडाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति बनी होती है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और सी ऑप्शन है सेल्यूलोज और डी ऑप्शन है लिपिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूलोज, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है पीतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीतल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संख्या
प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन और सी ऑप्शन है परावर्तन, डी ऑप्शन है ध्रुवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन अपरावर्तन। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक और तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।